सुन लो पाकिस्तान, आज़ाद होगा बलूचिस्तान। जी हाँ, बलूच नेशनल मूवमेंट के सचिव काजी दाद मोहम्मद रेहान ने ऐलान किया कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, न होगा। मोहम्मद रेहान ने कहा कि अगर बलूचिस्तान को आज़ादी मिली तो वो खुद शासन करने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के पास खनिज हैं, समंदर है, पहाड़ हैं जो एक देश चलाने के लिए काफ़ी हैं। अगर पाकिस्तानी सेना ने हथियारों का दम दिखाया तो बलोच ऐसी मार मारेंगे कि उल्टे पांव भागना पड़ेगा। मोहम्मद रेहान जो दावे कर रहे हैं वो दिख भी रहे हैं। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुसने से पहले 100 बार सोचती है। क्या है काजी दाद मोहम्मद रेहान और बलोचों का पूरा प्लान, आपको आज दिखाएंगे। ऑपरेशन भोर, बलोचों का दिल मांगे मोर। भोर से बीएलएफ ने पाक सेना और आईएसआई की नींद उड़ा डाली। काजी दाद मोहम्मद रेहान से सुनिए बलोचों का प्लान। सुन लो पाकिस्तान, आजाद होगा बलूचिस्तान। बलूचों ने ऑपरेशन बाम से पाकिस्तान को जमकर कूटा। बाम मतलब सवेरा, भोर, सुबह। इन हमलों से साफ है कि बलोचों की आजादी की सुबह बेहद करीब है। ऑपरेशन बाम के बाद बलोच रुके नहीं हैं। बलोच नेशनल मूवमेंट के लड़ाकों ने पाकिस्तान के पंजगुल, सुरा, केच और खारन सहित कई जिलों में हमले जारी रखे हैं। 10 से 12 जुलाई के बीच 5 हमलों में 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि कई घायल हैं। ये हमले टम्प, जमुरान, नुश्की और मशके इलाकों में हुए। बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाराम बलोच के अनुसार टम्प में निर्माणाधीन एक सैन्य चौकी को आग लगा दी गई। नुश्की में एफसी शिविरों पर स्नाइपर और सीधे हमले किए गए। जमुरान के पगगंजान में एक चौकी पर स्नाइपर से हमले किए गए। मशके में सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर 20 मिनट तक रॉकेट से हमला हुआ। तो इधर बलूच नेशनल मूवमेंट के काजी दाद मोहम्मद रेहान ने कहा है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। हम अलग थे, अलग हैं और अलग रहेंगे। शहीद फिदा अहमद ने ये सोचा कि हमें पाकिस्तानी पार्लियामेंट से बाहर रहकर सियासत करनी चाहिए, तो बीएनएम बलूचिस्तान में वो सबसे पहली पार्टी है जिसने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को छोड़ा। बीएनएम वो सबसे पहली पार्टी है जिसने वाजे और साफ अल्फाज में ये कहा है, और ये आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तौर पर रहना नहीं चाहते, हम पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। रेहान ने आगे कहा कि हम पाकिस्तानी संसद का बहिष्कार करने वाली पहली पार्टी हैं। हमारी लड़ाई पूर्ण स्वतंत्रता के लिए है, न कि पाकिस्तान के भीतर सीमित या सांकेतिक अधिकारों के लिए। बलूच नेशनल मूवमेंट गैर पार्लियामानी सियासत करती है। बलूचिस्तान में हम लोगों ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट का बाइकाट किया हुआ है। बाइकाट नहीं बल्कि हम लोग उससे बेजारी का इजहार करते हैं। हमारी एक जद्दोजहद की तारीख रही है। हमारे बुजुर्गों ने, हमसे बड़े जो थे, उन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जाकर भी सियासत की। रेहान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी पर भी तंज कसा और कहा कि वो बलूच संसाधनों का दोहन करते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। तो पाकिस्तान के साथ जाने पर एक काफी ताकत के साथ ये सारी चीजें हुई। उस वक्त भी बलोचों ने बगावत की, उस कब्जे को तस्लीम नहीं किया, इनकार किया उसका। और शहजादा अब्दुल करीम जो थे उन्होंने बगावत की और जंग आज़ादी का ऐलान किया। पहले दिन से मेरे कहने का ये है कि पहले दिन से ये सारी चीजें हो चुकी थी। खैर, ऑपरेशन बाम झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यानी अभी तो ऑपरेशन बाम पूरा हुआ है तो पाक में मातम दिखाई दे रहा है। सोचिए, जब बलोच हमले और तेज करेंगे तो मुनीर शहबाज कहां भागेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी आर्मी को जो स्वाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान मूवमेंट इस वक्त चखा रहा है, उसकी उम्मीद पाकिस्तान ने कभी की ही नहीं थी। और इसीलिए शायद काजी दाद रेहान का कहना है, मोहम्मद रेहान का, कि हम आज़ादी से कम अब कुछ नहीं चाहते। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेहरान मर्री, बलोच एक्टिविस्ट हैं, बलोच रिप्रेजेंटेटिव यूएन और ईयू में। मेहरान मर्री, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त इस खास प्रोग्राम में। और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेहरान मर्री, ऑपरेशन बाम यानी एक नई सुबह, एक उजाला, जिसके लिए बलोच लिबरेशन आर्मी, बीएलए और बीएलएफ ये सब लगे हुए हैं। और बीएम की तरफ से तो काजी दाद मोहम्मद रेहान ने साफ कर दिया, इसको ये ना समझें
कि हम किसी ऑटोनॉमी के लिए आपसे बात कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए है, उस पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जिसका हर वादा खून से लथपथ है और उसका हाथ खून से रंगा हुआ। मेहरान मर्री। जी जी बिल्कुल। ऑपरेशन डॉन, ये पूरा बलोच कौम, बलोच कौम और बलोच मुल्क, हम इंतज़ार में है फॉर ए न्यू डॉन ऑफ आज़ादी, कि हमने गुलामी और ऑपरेशन का बहुत समा गुजार दिया। मेरे ख्याल में इट्स ओवर ड्यू, और हम सब के ख्वाहिश है कि अभी एक नया डॉन आए, और डॉन ऑफ लिबरेशन। और जी जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, ये तसलसल है इसी जंग का जो जारी है काफ़ी दहाइयों से। लेकिन अभी टैक्टिक्स में थोड़े डिफरेंसेस आ गए और इंटेंसिटी में थोड़ा तेजी आ गया, थोड़ा तो नहीं, काफ़ी तेजी आ गया, जो मेरे ख्याल में तवक्को नहीं रखते थे मुल्ला मुनीर हो या इसके प्रीडिसेसर हो या वो 2 नंबर के रबर स्टैंप पॉलिटिकल इनके जो नुमाइंदे हों, उन्होंने ये तवक्को नहीं रखा था। तो इसीलिए अभी बुखलाहट का शिकार हो रहे हैं। देयरफॉर कभी कभार ऐसे बातें भी करते हैं कि हिंदुस्तान से मिलिट्री हेल्प इनको चाहिए बलोच स्ट्रगल को क्रश करने के लिए। वो जरदारी, बिलावल जरदारी कह रहा था लास्ट वीक कि हम इंडिया से अपील करते हैं कि 2012 में हमको वायदे किए थे, तो हमने अपना वायदा पूरा किया, एलईटी और सबके ठिकाने दिखा दिए इंडिया को, और इंडिया भी हेल्प करे, हमारा मिलिट्री हेल्प करे बलोचों को क्रश करने के लिए। तो थोड़ा वो बोलते हैं पागलपन का शिकार भी हो रहे हैं, बुखलाहट का शिकार हो रहे हैं, तो कंफ्यूज हो रहे हैं। पानी कम हो गया है ना, थोड़ा पानी कम हुआ है तो धूप भी ज्यादा है, प्यास भी ज्यादा है, तो थोड़ा डिहाइड्रेशन हो गया है। नहीं, आप बेहतर कह रहे हैं मेहरान मर्री। लेकिन मेहरान मर्री, ऑपरेशन बाम के पहले बीएलए ने एक सिलसिलेवार आंकड़ा दिया। उसने ये भी माना कि उसके 36 लड़ाके इस दौरान शहीद हुए, लेकिन उसने घायलों का नंबर और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से टारगेट किया, वो साफ दिखाता है कि ये बलोच वो बलोच नहीं हैं जिन्हें कुचलना आसान है। ये पहाड़ियों में भूखे नंगे घूम नहीं रहे हैं। अब इन्हें पता है कि इन्हें अपनी ज़मीन की हिफाजत कैसे करनी है और अपना इलाका वापस कैसे लेना है। मेहरान। बिल्कुल जी, ये इवॉल्व नया नस्ल है, नया जनरेशन है, जिसने अपने जिस परेशानियों से, दुख से गुजर के उन्होंने अपने को बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दिया है, वॉरफेयर के फील्ड में और सोशल फील्ड में। पॉलिटिकल फील्ड हो या मीडिया, सोशल मीडिया में अपने को बयान करने का उन्होंने अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये इवोल्यूशन से सीख गए और प्रेशर और सप्रेशन से सीख गए। लेकिन माशाल्लाह बियॉन्ड हमारे जनरेशन का ये तवक्को नहीं था, हमारा नया जनरेशन इतना लायक और काबिल होगा। हम फख्र करते हैं अपने नए जनरेशन के लड़ाकुओं पे और सियासी वर्कर्स पे भी। आपके अलग अलग इलाके बलूचिस्तान के, वहाँ से मिनरल्स हुआ, वहाँ से दूसरे मटेरियल्स हुए, बेहिसाब पाकिस्तान निकाल रहा है और उनको सीधे पंजाब की तरफ डाइवर्ट कर दे रहा है। जबकि वहाँ पर मौजूद लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। और शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर वहाँ पर वो बलोच पगड़ी लगाकर पहुँच जाते हैं कि हम तो आपके साथ हैं। जी, ये मुनाफिक तो सब कुछ करते हैं, हर करतब करने के लिए तैयार हैं, रुपया कमाने के लिए हर डांस इनको आता है। लेकिन ऑपरेशन बाम का मेरे ख्याल में, मेरे असेसमेंट में एक बहुत बड़ा मौकिफ ये भी है कि इन्होंने चाइना और स्पेशली अमेरिका को अभी ओपन इन्विटेशन दिया है कि आओ थोड़ा लूट मार करो। जो मुल्ला मुनीर गया था वो चाय पीने वॉशिंगटन, उसके बाद मेरे ख्याल में उधर से इसको थोड़ा ऐसा आइडिया हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप इधर भी थोड़ा चोरी के मूड में है बलूचिस्तान में, तो इधर भी मेरे ख्याल में इसने राह हमवार करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन में तेजी लाया कि उसके लिए भी मार्केट खुल जाए। और क्रिप्टो करेंसी का तो उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद में खोल दिया कोई दुकान, उसके सिवा बलूचिस्तान के दरवाजे भी उनके लिए खोलना चाह रहा है। तो ऑपरेशन बाम ने एक चीज क्लैरिफाई कर दिया, जो भी बड़ा साम्राज्य कुव्वत इधर आना चाह रहा है वो बलोच को इग्नोर नहीं कर सकता है। बलोच का प्रेजेंट इज रियल एंड इज ऑन द ग्राउंड। बलोच को आपको फेस करना होगा, ये उसके साथ डील करना होगा, बैठ के निगोशिएट करना होगा। मुल्ला मुनीर या शहबाज शरीफ जैसे पुतले कैन नॉट सेल बलूचिस्तान एनीमोर। लेकिन एक बात साफ है, बलूचिस्तान ऑटोनॉमी के लिए इस जद्दोजहद को, इस मुहिम को नहीं चला रहा है। बलूचिस्तान आज़ादी के लिए इसको मुहिम को चला रहा है और उसी के लिए लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, अभी मेहरान मर्री कह रहे थे कि वॉशिंगटन गए थे फील्ड मार्शल मुनीर,
अब आप बताइए, वॉशिंगटन गए थे या बुलाया गया था, कान पकड़ के वहां पर खातिरदारी हुई या कैद में रखा गया? राजीव, ये बात मैं कई बार आपके चैनल पे आपको भी कई बार कह चुका हूं, वो वहां पर हाउस अरेस्ट में थे। हाउस अरेस्ट क्या है? होटल अरेस्ट। किसी भी सेना का कोई भी चीफ एक जगह जाकर के एक होटल के एक कमरे में 8 दिन तक नहीं बैठता। ये कोई संभव नहीं है। हमने भी 4 दशक सेना में निकाले हैं, हम जानते हैं क्या किस तरीके से काम होता है। तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि उनको वहां पर बुलाया गया था, बुलाया भी नहीं कहूंगा, सम्मन किया गया था उनको देखिए, पहले भी ये मैंने बताया कि उनकी टाइमिंग देखिए, डेट देखिए। उन्होंने जो 60 दिन दिए थे ईरान को, वो 60 दिन 12 जून को खत्म हो रहे थे, और 12 जून को हारी हुई आर्मी का फील्ड मार्शल जाकर के अमेरिका के घुटनों में पड़ गया था। ये कोई संयोग नहीं है राजीव, ये पूरा प्रॉपर प्लान्ड इवेंट है। और ये जो इवेंट था, ये ऑपरेशन सिंदूर का जब जिक्र भी नहीं था तब से प्लान्ड है। अगर 60 दिन आप 12 जून से पीछे कैलकुलेट करेंगे तो वो ये जो अपने पहलगाम का हमला है उससे काफी पहले की बात है। ये एग्जैक्टली उससे काफी पहले की बात है। तो ये बात हम बार बार हमारे देश में भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि ये सरेंडर वो कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। ये जो इसको बुला लिया गया वहां पर, उसको सम्मान दे रहे हैं, कोई सम्मान नहीं दे रहे। ये बात ऑपरेशन सिंदूर होने के काफी पहले से निश्चित थी कि 12 जून को असीम मुनीर जो है वो वहां जाएंगे। और वहां पर अब देखिए, असीम मुनीर वहां जाकर के पाकिस्तान को बेच करके आए हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल सीधी भाषा में बात कर रहा हूं मैं। और वहां पर उन्होंने जिस प्रकार से ईरान की पीठ में खंजर भोंका है, देखिए ईरान के एक मंत्री का स्टेटमेंट आया था कि इजराइल न्यूक्स अस, पाकिस्तान विल न्यूक इजराइल ऑन आवर बिहाफ। वो स्टेटमेंट कोई हवा में नहीं देता है, वो स्टेटमेंट इसलिए दिया गया था शायद कि उनको उम्मीद थी कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर है, और जब इनकी पिटाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये हमारे पास आए थे दौड़े दौड़े, तो उनको लगा था कि ये हमारा कहीं ना कहीं साथ देंगे। जिस प्रकार से उन्होंने बैक स्टैबिंग ईरान की है, पीठ में खंजर भोंका है, ये बात पूरी दुनिया ने देखी है, इस्लामिक दुनिया ने देखी है, ईरान ने देखी है, और सबसे ज्यादा वहां पर मौजूद उनकी आवाम ने देखी है। जितनी इसकी मुखालफत, इसकी ऑपोजिशन उनके अपने देश में हो रहा है, मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा, ये भी बात आपको देखने की जरूरत है। और इससे एक बहुत बड़ी सीख बलोच भाइयों को लेनी पड़ेगी। हालांकि बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो काफी समझदार हैं, और जिस प्रकार से वो वहां जाकर के बलोचिस्तान के जो अभी हमारे ब्रदर कह रहे थे कि वहां के जो मिनरल्स को और वहां की इन चीजों को वहां पर गिरवी रख करके आए हैं। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं। एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो बलोचिस्तान था, उसको जो खान ऑफ कलात से इन्होंने दस्तखत करवाए थे, वो बाय फोर्स, ये साथ बैठे हैं, ये बताएंगे आपको कि बंदूक उसके सिर पर रख के कहा था कि अब इस पे साइन करो। ये बात, दिस इज द फैक्ट। बाकी आप कुछ भी कहते रहे, इतिहास जो इतिहास वही होता है जो पावर में होता है, जो वो चाहता है लिखना वही इतिहास लिखा जाता है। तो एक बात ये थी। दूसरी बात ये है कि उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है ग्वादर में। और ये जो बात अभी मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है इनका, और उसमें उन्होंने 2 बातें इंपॉर्टेंट बोली हैं। एक तो भगत सिंह के बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं बात करी है, तो भगत सिंह के बारे में उसका भी मैं कोरिलेशन आपको बताने का कोशिश करूंगा राजीव। और दूसरी बात जो उन्होंने करी है, वो इस बात की करी है कि सीपैक में बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना ने लगा दिए, और वो एक कदम उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका मैं प्रमाण देता हूं आपको। जो ग्वादार का हवाई अड्डा है, वो अक्टूबर 2024 में बंद करके पूरी तरह से फंक्शनल तैयार हो गया था, और 2024 अक्टूबर से लेके 10 महीने हो गए हैं। आज जुलाई 25 तक सिर्फ तोते उड़ रहे हैं वहां पे। एक भी फ्लाइट ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनल। जब आप देखेंगे कि कितना ज्यादा आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया और फिर भी आप वहां से कुछ नहीं कर पाए, इससे आपको पता पड़ेगा कि किस कदर वहां पर बलोच लोगों का दबदबा है, और वो इतनी बड़ी ताकत जो वहां पर काम कर रही है, उसको भी वो भी कुछ नहीं कर पाई। दूसरी बात जो उन्होंने कही, हालात जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के हालात थे वो, और 1971 में जो
बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान उस समय का और बंगाल आज का, जो वैसे हालात थे, लगभग वैसे हालात आज की तारीख में हैं। जब आप किसी ऐसी सेना या किसी ऐसी ताकत के साथ लड़ाई लड़ते हैं जो कि आपसे कहीं ज्यादा बड़ी है। उसके अलावा एक और सिमिलैरिटी, उस समय भी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थी वो ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थी और वो ब्रिटेन के लिए लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं ना आर्म्ड फोर्सेस आपके पास थी, ना उसी प्रकार के हालात यहां पर हैं कि फिर भी आपके शहीदों ने, चाहे वो आजाद हों, लक्ष्मीबाई से लेकर के और भगत सिंह के बाद हजारों लोगों ने अपनी जानें दी। वही का वही परिस्थिति आज की तारीख में बलूचिस्तान में है। 1857 से लेकर के उन्होंने 1,341,000,000 पाउंड वर्थ ऑफ एसेट्स हिंदुस्तान से उठा के ले गए, जब रॉबर्ट क्लाइव आए थे उस टाइम से लेकर के, और जब वो फाइनली वहां से गए हैं। आप सोचें उस समय किस कीमत, किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट इंडिया को किया। एग्जैक्टली वही पाकिस्तान इनके साथ कर रहा है। लेकिन एक और अजूबा है कि पाकिस्तान, इंग्लैंड कम से कम खुद तो ले गया, कोहिनूर आज भी लंदन में है, लेकिन पाकिस्तान तो एक पिट्ठू बना हुआ है और आधे एसेट्स चाइना में जा रहे हैं और बाकी आधे वो अमेरिका के लिए गिरवी रख के आ गए मुनीर साहब। तो ये और भी ज्यादा बुरी बात है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, एक्सेशन बाय फोर्स हुआ था। एग्जैक्टली। और उसके बाद लगातार वहां पर मूवमेंट्स हो रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, करीब 250 दिनों के करीब का वक्फा है, वक्त है, जब तक बलूचिस्तान आजाद था और बाकायदा आजाद मुल्क के तौर पर रहा। उसके बाद जिन्ना जो कभी बलूचिस्तान की वकालत करते थे, उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा और बलूचिस्तान को कब्जे में ले लिया। लेकिन मेहरान मर्री, बलोच लगातार गायब हो रहे हैं, बलोच लड़के, बलोच यूथ गायब हो रहा है, जिनके ऊपर शक किया जा रहा है। और यहां तक कि डॉक्टर महरंग बलोच, जो कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कही जाती हैं, उनका भी कुछ पता नहीं है। इसको लेकर बीएलए और जो बाहर दूसरे मुल्कों में बलोच लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की मुहिम, क्या हम और एग्रेसिव अटैक्स अब देखने वाले हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर? जी, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में इनके जो हरकत है बलूचिस्तान में, जो आप कह रहे हैं इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को बहुत ज़्यादा ये तवज्जो दे रहे हैं और सब चीज़ों को कीप साइड, जवानों को उठा रहे हैं लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। इनके ख्याल में कि बलोच डिमोरलाइज होंगे, बलोच ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे और अग्रेसिव होंगे, और इसी के बदौलत शायद दुनिया भी बलोचों का थोड़ा अहमियत दे, बलूचिस्तान के कॉज को, और थोड़ा अटेंशन भी दे। अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में आपने देखा है कि साइलेंट अपील्स बोले या सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स पे जाके बड़े स्पीचें पढ़ के अपील करना, कोई आपको सीरियस नहीं लेता है। बहुत कठिन इकदाम लेने पड़ते हैं, पेनफुल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिनके रिपरकशंस भी हो सकते हैं। लेकिन जब कौम मजबूर होते हैं अपने एग्जिस्टेंस को, एग्जैक्टली, मैं भी कई बार मजबूरी हो जाता है, मजबूरी से करता है, कोई शौक से नहीं करता जी, ये मजबूरी से करना पड़ता है। और वो कड़वा गोलियां के खाना पड़ता है कभी, लेकिन अपना हदफ हासिल करने के लिए। डॉक्टर महरंग बलोच के बारे में अब तक कुछ पता चल पाया? कहाँ है, कहाँ डाल दिया उनको? जी, उन्होंने टोटल कॉर्डन ऑफ कर दिया, जिधर उनको रखा हुआ है बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ नहीं पता। हमारे तो ऑब्वियसली हम सबसे नेगेटिव सिनारियो और वर्स्ट सिनारियो के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी इंटरनेशनल दुनिया को भी थोड़ा तो अपील उनके कानों तक पहुंचना चाहिए कि डॉक्टर महरंग बलोच इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, उसका तो इंटरनेशनल रिकग्निशन है। सो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सबको तो कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ प्रेशर तो इस नापाक सरकार पे लाना चाहिए उनको। सब खामोश बैठे हुए हैं, एक खत तो खिताबत तक इनका टोटल अपील चलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये नापाक फौज तो फुली अपने एरोगेंट मोड में, जैसे हमेशा वो घमंड में, एरोगेंट में, हाथों को फेंक के बड़े बड़े डायलॉग मार के, वो तो कह रहे थे we'll beat the hell out of these terrorists। हाँ जी, देखें अपने को इतना बड़ा फौज जो बताते हैं,
और बांग्लादेश के पतलून भूल जाते हैं, टीटीपी ने क्या किया वो सब कुछ भूल जाते हैं, फिर भी इतने बेशरम लोग हैं, बोलते हैं कि वी विल बीट द हेल आउट। वो मुशर्रफ ने तो, उसके बाप दादाओं ने तो 20 साल पहले कहा था ऐसा मारेंगे कि पता नहीं लगेगा। कहाँ गया मुशर्रफ? वही बलोच आज तक मौजूद है, मुशर्रफ गया दुम दबा के। ये भी ऐसा ही जाएगा। तो ये नाकाम फौज के बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, हमको अपना हदफ आगे ले जाना चाहिए। और उसी की तैयारी में बीएलए लगी हुई है। मुझे लगता है कि चीज़ें अब उस मुकाम पर आ गई हैं। हमारे साथ हमारे कुछ सीनियर ऑफिसर जुड़े थे, जिसमें एक ब्रिगेडियर राजन जामवाल थे। उन्होंने कहा था, मेरे साथ अहमर मस्तिखन भी जुड़े हुए थे, तो वो कह रहे थे कि इन बारिशों के बाद कभी भी बलूचिस्तान का झंडा फहराने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढे जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी और बलूचिस्तान में ही हम मिठाई खाएंगे। खैर, मेजर जनरल अनुज माथुर, लेट्स बी प्रैक्टिकल। बीएलए जिस तरीके से एडवांस कर रही है और जिन टैक्टिकल टारगेट्स को कंट्रोल में कर रही है, क्या ये पाकिस्तानी आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट को वो चोट दे पाएंगे जिस चोट की उम्मीद कर रही है बीएलए? बिल्कुल रामजानी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक, उससे पहले कि आपको प्रश्न का उत्तर दूं, मैं एक दो बातें इंपॉर्टेंट मैं सोच रहा हूं कि क्या होता है। देखिए, जेनोसाइड किसे कहते हैं? जेनोसाइड, इन्होंने जो जिनका इंटरव्यू आपने दिखाया उन्होंने भी छोटा बहुत इसका माइनर मेंशन किया था। जेनोसाइड जरूरी नहीं है कि आप वहां की जनसंख्या को हटाएं। जेनोसाइड होता है कि आप वहां का लैंग्वेज खत्म करें, वहां का कल्चर खत्म करें, वहां का हेरिटेज खत्म करें, वहां के लोगों की बातें खत्म करें। देखिए, ये आवाज 2002 या 3 से उठी हुई है कि जो बलूच है वो हजारों साल से बलूच है, 1400 साल से मुसलमान है और सिर्फ 70 साल से वो पाकिस्तानी है। तो बलूचिस्तान का जो उनका जो आइडेंटिटी ऑफ बलोच है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं ये आप देखिएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। आज आप मुझे बताएं कि कितनी जगह पर कुछ जो देश बिल्कुल खत्म हो गए हैं पूरे, आप जो मोरक्को से लेकर के ओमान तक आप जितनी भी कंट्रीज है वहां देखिए, बिल्कुल जो पहले था वो खत्म है। उसकी तरीका यही है कि आप अपना जो इनका जो पूरा कल्चर, पूरा हेरिटेज, पूरा हिस्ट्री, पूरा लैंग्वेज, पूरा सब कुछ उसको खत्म कर दें। तो वो प्रयास अब पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। एक बात आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इस काबिल नहीं है कि वो वहां पर कुछ कर सके। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, आप देखें हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनका क्या किया, आप देखें किस प्रकार से रोज हमले हो रहे हैं। पिछले 2-4 दिनों में 5 या 7 हमले होकर के 8-10 उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। ये कभी किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के साथ ऐसा हश्र मेरे हिसाब से नहीं होता है। और ये बात मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि वो पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह से इन ऑपरेशंस के द्वारा, ये वही है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की टैक्टिक्स है ये कि आप हिट एंड रन, आप गोरिल्ला वॉरफेयर करें। गोरिल्ला वॉरफेयर इसीलिए होता है कि जब आपसे अपने से ज्यादा संख्या वाली, अपने से बेहतर हथियारों वाली सेना से जब आप लोहा ले रहे हैं तो तरीका यही है कि आप ग्राउंड का प्रयोग करें, जगह आप चूज करें, उसके बाद उनको वहां पर एम्बुश करें या उनको वहां पर घेरें और फिर उनको स्ट्राइक करके और वहां से स्कूप और निकल जाए। तो ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक मुझे लगता है ये बीएलए वाले अपना रहे हैं। अभी आप देखिएगा राजीव, ये बिल्कुल वहां पर बहुत, मैं राजन जम्वाल जी को बहुत अच्छे से जानता हूं, जो कह रहे हैं उसमें काफी सच्चाई है, लेकिन प्रैक्टिकल हमें होने की आवश्यकता है। इट मे नॉट बी 2-3 मंथ्स, लेकिन ये बात मैं पूरी तरह से बिलीव मानता हूं कि ये होके रहेगा। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा न था, न है, न होगा, और ये बलोचिस्तान अलग होकर रहेगा। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनकी अनप्रोफेशनल, हाई हेडेड, एरोगेंट और व्यापारी पाकिस्तान आर्मी का हाथ रहेगा। क्योंकि जो काम पाकिस्तान की आर्मी को करना चाहिए था, जो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर थी, जो चीजें इनके जो बलोचिस लोगों की थी, उनको मिला करके साथ लेके चलने की बजाय इन्होंने शुरू से बल प्रयोग करने का, हाँ बिल्कुल, इस वजह से मुझे लग रहा है कि आपका जितना एक्सपीरियंस है और ब्रिगेडियर जामवाल का जो एक्सपीरियंस है, मेहरान मर्री अच्छी मिठाइयां बनवा के रखिएगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी झंडा भी फहराएगा और आपका तराना भी बलूचिस्तान में गूंजेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेहरान मर्री, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मेजर जनरल अनुज माथुर।